दोस्तों रातों रात डक्की भाई के 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। मगर ऐसा क्या हुआ है कि लोग धड़ाधड़ डक्की भाई को पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे यूट्यूब पे अनसब्सक्राइब करते ही जा रहे हैं। ना सिर्फ अनसब्सक्राइब कर रहे हैं बल्कि साथ साथ रिपोर्टें भी मार रहे हैं। इस डंकी भाई ने बदला ब्रदर के साथ क्या किया था और मुनीब की मीम कहाँ गुम हो गया था, वो बेचारा क्यों डिप्रेशन में चला गया था, और ऐसे ही न जाने कितने लोग इस डंकी भाई के हत्थे चढ़ चुके हैं और ये बहुत बदमाश बना फिरता है। तो चले आज डंकी भाई का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वो सारे लोग दिखाते हैं जो इस डंकी भाई की वजह से या तो यूट्यूब छोड़ गए हैं या फिर अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान ही छोड़ के किसी और मुल्क में चले गए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शाम इदरीस का आता है, जिसकी वजह से डंकी भाई आज डंकी भाई है और ये मशहूर हो गया था। और इसी शाम इदरीस की वजह से डंकी भाई की एक पहचान बन गई थी। गाइस इसके बाद सियालकोट में रहने वाला अहमद अली मुगल, जिसका यूट्यूब पे बदला ब्रदर के नाम से चैनल है, जिसपे डंकी भाई ने अपनी बीवी अरूब जतोई के नाम का पर्चा करवा दिया था और उस बेचारे को मजबूरन ये अपना प्यारा मुल्क छोड़ के जाना पड़ा है। गाइस इसके बाद नाम आता है कराची के एक नौजवान लड़के का, जिसका नाम हनी हुमैल है और इस बेचारे को भी सोशल मीडिया छोड़ के जाना पड़ा है। आजकल ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही थोड़ा बहुत नजर आएगा। दोस्तों इस सब के दौरान कराची का ही एक और लड़का, इसकी मीम्स पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और इसका नाम भी आपने लाजमी देखा होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मीमर है। मुनीब की मीम्स के नाम से इसका चैनल यूट्यूब पे आता है। मुनीब इस डंकी भाई के लिए अपना शहर कराची छोड़ के, घर बार छोड़ के लाहौर सिर्फ डंकी भाई के लिए काम करने के लिए आया था। मगर इस बेचारे के साथ क्या जुल्म ज्यादती की गई, ये सारे पोल आज खोल दिए जाएंगे। दोस्तों मुनीब की मीम्स को छुट्टी करवाने के बाद इस जापानी बत्तख ने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी और फिर इसने कराची के ही रहने वाले एक और लड़के HK सैवज नामी एडिटर को अपना एडिटर रख लिया और इसे भी कराची से लाहौर बुलवा लिया। मगर ये बेचारा भी रोता हुआ यहाँ से क्यों चला गया था। दोस्तों इसके बाद नाम आता है मिस्ता अजीब नामी एक रोस्टर का, जो यूट्यूब पे रोस्टिंग वीडियोस बनाता था। इस बेचारे का भी कैरियर डंकी भाई ने ऐसा तबाह किया है कि ये भी हमेशा के लिए यूट्यूब छोड़ चुका है क्योंकि डंकी भाई ने मिस्ता अजीब का चैनल ही बंद करवा दिया था। गाइस इसके अलावा ये डंकी भाई बदला ब्रदर के छोटे भाई बकर ब्रो को भी काफी ज्यादा ब्लैकमेल कर चुका है और वो भी भर्ती वाले पुलिस वालों की तरफ से। मगर गाइस पिछले दिनों डंकी भाई पहली दफा जिंदगी में पहली बार किसी घर बंदे के हाथ लगा है और ऐसा हथे चढ़ा है कि इसका सब कुछ बर्बाद होने के करीब है। ये लड़का शेखुपुरा का रहने वाला है। तलहा रिव्यूज नामी इस लड़के ने डंकी भाई की ऐसी बैंड बजाई है कि इसने बदला लेने के लिए पुलिस तलहा के घर भिजवा दी और इनके घर बहुत ज्यादा नुकसान करवाया गया। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं, मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां ला चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा तोड़ दिया। दोस्तों इन सब लोगों के साथ डंकी भाई ने कैसे कैसे और क्या क्या ज्यादतियां की हैं, ये सारी आज आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये सारे आज मिलके क्यों आवाज उठा रहे हैं और लोगों के सामने अपनी स्टोरी क्यों बता रहे हैं। गाइस ये बात स्टार्ट हुई थी तकरीबन आज से 7 साल पहले, जब डंकी भाई ने पहली बार शाम इदरीस और इसकी बीवी फरोगी पे एक रोस्ट वीडियो बनाई थी और ये रोस्ट वीडियो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा वायरल होगी कि देखते ही देखते रातों रात डंकी भाई ट्रेंडिंग में आ गया। गाइस इस बंदे की वजह से लोगों की ब्रेन वॉशिंग इतनी ज्यादा होगी कि सारे लोग शाम इदरीस और इसकी बीवी को गाली गलौज करने लग पड़े और नफरत अंगेज बातें इनके कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू हो गए। इतना ज्यादा डिप्रेशन कि ये फैमिली कुछ अरसा के लिए सोशल मीडिया से ही गायब हो गई। दोस्तों इसके बाद डंकी भाई ने शाम इदरीस पे इल्जाम लगाया कि वो डंकी भाई और इसकी फैमिली को थ्रेट कर रहा है, जो कि सरासर झूठ था और ये शाम इदरीस ने प्रूफ के साथ साबित किया है। डंकी ने इस पूरी चीज का फायदा उठाया और लोगों को ये बताया कि शाम में गुंडा है, वो मुझे उठवा लेगा, अगर मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो दुआओं में याद रखना। फिर एक दफा शाम इदरीस अपनी बीवी फरोगी के साथ पाकिस्तान भी आया था और लोग चूंकि डंकी भाई की बातों में आ चुके थे और इनकी ब्रेन वॉशिंग मुकम्मल हो चुकी थी, तो इन्होंने शाम इदरीस और इसकी बीवी फरोगी पे हमला कर दिया, हत्ता कि इन्होंने फरोगी को थप्पड़ और मुक्के भी मारे। इसके बाद शाम इदरीस अपनी फैमिली के साथ सोशल मीडिया से कुछ अरसा के लिए गायब हो गया और इसने अपना सारा मामला अल्लाह और अल्लाह की जात पे छोड़ दिया क्योंकि
क्योंकि ये लोग डिप्रेशन में जा चुके थे और सब्र के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं था। मगर आज किस्मत ने पलटा खाया है और शाम इदरीस के उस सब्र का फल आज शाम इदरीस को मिल गया है। आज इस बंदे ने भी खुल के बताया है कि डक्की भाई ने कैसे शाम इदरीस और इसकी फैमिली को डिप्रेशन में भेजा था और इतनी ज्यादा टेंशन दी थी कि ये लोग कुछ अरसा के लिए लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। मगर आज शाम इदरीस को फल मिल गया है। दोस्तों, इसके बाद जक्की भाई का अगला टारगेट अहमद अली मुगल है, जो कि पाकिस्तान के शहर सियालकोट का रहने वाला है। यूट्यूब पे इसका चैनल बदला ब्रदर के नाम से है। गाइस, जैसे डक्की भाई अवाम को रोस्ट करके और गंदी गंदी गालियां देके यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालता था और इन्हीं बातों से मशहूर हो गया, तो डक्की भाई को काबू करने के लिए बदला ब्रदर मैदान में आ गया था और उस दौर में इसने डक्की भाई पे रोस्टिंग वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। गाइस, बदला ब्रदर जैसे जैसे यक्की भाई को एक्सपोज करता गया वैसे वैसे अवाम बदला ब्रदर की फैन होती गई। मगर डक्की भाई यहाँ भी इतनी बड़ी चवल मार देता है कि बेचारे बदला ब्रदर को अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान ही छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि इस जापानी बत्तख ने बदला ब्रदर को अगवा करवा दिया था। गाइस, इस किडनैपिंग में मेन कैरेक्टर बत्तख भाई है, जबकि सबसे बड़ा शैतान नदीम नानी वाला है। नानी वाली प्लानिंग के मुताबिक उसके 4 साथियों में उसने मुझे अगवा कर लिया, लेकिन बत्तख मेरे साथ था, वो रेजिस्ट करके बच गया। क्योंकि बत्तख भाई ने तो सिर्फ अगवा तक बात रखी थी, जबकि बदला ब्रदर को मार परवाने में नदीम नानी वाले का सबसे बड़ा हाथ था। दोस्तों, इस किडनैपिंग के बाद बदला ब्रदर को जेल हो गई और जेल भी किस वजह से हुई ये सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि डक्की भाई ने बदला ब्रदर पे FIR करवाई और उस FIR में भी डक्की भाई ने अपनी बेगम नहीं छोड़ी। इसने FIR में ये लिखवाया कि बदला ब्रदर डक्की की बेगम अरूब जतोई पे इल्जाम लगाता है, उसे हरासा करता है और परेशानी की वजह से हम ये FIR करवा रहे हैं। FIR में लिखा था कि बदला ब्रदर डक्की भाई की वाइफ को हरास करता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। सारी FIR आपके सामने आप पहुंच करके आप पढ़ सकते हो। हालांकि सच्चाई इससे कोसों दूर थी। दोस्तों, डंकी भाई ने अपना बदला लेने के लिए बदला ब्रदर को हर तरफ से धमकियां भी लगवाई, उसे डराया धमकाया भी, ताकि उसके घर पुलिस भिजवा के इसकी फैमिली भी नहीं छोड़ी और बेचारा बदला ब्रदर सिवाय माफिया मांगने के और कुछ भी न कर सका। गाइस, डक्की भाई की इसी बदमाशी की वजह से बदला ब्रदर ने डर के मारे डक्की भाई से सुलह कर ली थी और ये सुलह सिर्फ और सिर्फ डर के मारे की गई थी। इसमें कोई नेक नीति या सुलह सफाई वाला मामला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बदला ब्रदर के साथ बहुत ज्यादती की गई थी। वैसे ही लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, मैं ड्रामा कर रहा हूं। अब तो अगर मैं चुप हो गया, लोगों ने उल्टा उसी से समझना कि वो ही सच है, मैं चुप हो गया, मैं परेशान हो गया, समझना है क्या करूं। गाइस, इसके बाद बदला ब्रदर ने इतनी टेंशन ले ली कि ये बेचारा डिप्रेशन में चला गया और इसने अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान को छोड़ना ही मुनासिब समझा। कि एक ही हल है, पाकिस्तान से निकल इनको एक्सपोज कर। और आजकल ये दुनिया के आखिरी कोने आइसलैंड में रहता है, वो भी अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि डक्की भाई ने अपनी बदमाशी ही इतनी ज्यादा दिखाई थी कि बेचारे के पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। गाइस, पिछले दिनों बदला ब्रदर ने ये सारी स्टोरी एक्सपोज करने के लिए एक वीडियो यूट्यूब पे डाली, तो डक्की भाई ने वो वीडियो भी उड़वा दी और उस पे स्ट्राइक मार दी थी, जिसके बदले में बदला ब्रदर ने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की और लोगों को पैगाम दिया कि मैं वो वीडियो दोबारा डालूंगा, मैं डक्की को माफी नहीं देने वाला। मेरी वीडियो यार, तो मेरा इतना डर क्यों है तुम लोगों को? तो मेरा सच क्यों नहीं तुम लोगों से बर्दाश्त होता? मैं ये वीडियो दोबारा डालूंगा, ठीक है? मजीद कुछ पॉइंट ऐड करके वीडियो दोबारा डालूंगा, प्लीज आप ये वीडियो दोबारा पूरी दे देंगे ताकि उसको दोबारा नहीं मिले, उसको ज्यादा से ज्यादा और लाइक करना, शेयर करना। इन्होंने जिस मकसद से कहा था वीडियो उड़वाई, अब कामयाब नहीं होने देना। और ये बंदा फिर भी नहीं रुका, इसने वही वीडियो थोड़ी बहुत एडिट करके दोबारा से यूट्यूब पे डाल दी और ये दावा किया कि ये डक्की भाई जितनी बार मर्जी मेरी वीडियो पे स्ट्राइक मारे, चाहे मेरा चैनल भी उड़वा दे, मैं लोगों के सामने सच बोलने से बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूँ, ताकि लोग इस डंकी भाई की असलियत को जान सकें और पहचान सकें कि ये आज अपने आप को क्या समझता है और छोटे यूट्यूबर्स को टाइनी यूट्यूबर्स कह के बुलाता है। और ये डक्की
भाई हकीकत में कैसा है और ये लोगों को और उनकी फैमिलियों को कैसे डराता धमकाता और बदमाशियां दिखाता है। दोस्तों, बदला ब्रदर का चैप्टर अभी रास्ते में ही था कि डकी भाई की शैतानी सोच मजीद फसाद खड़ा कर देती है और ये पाकिस्तान के छोटे छोटे यूट्यूबर्स को भी माफी नहीं देता, उन पे भी अपनी बदमाशी झाड़ता रहता है। क्योंकि इस बार कराची का एक नौजवान लड़का हनी हुमैल इसके हाथ लग चुका था। इस लड़के ने डकी भाई की ये सारी चैट लोगों के सामने सरेआम खोल के रख दी कि ये बंदा कैसे लोगों को धमकियां देता है, उन्हें थ्रेट देता है और उनको परेशान करता है। ये सारी चैट सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। सबसे पहले ये देखो, ये कोई जाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई थी कि मैं घर से उठा लिया जाएगा या तो मेरे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई और ऐसा सब पहली बार तो हुआ नहीं है। ऐसा गाइस, अवाम ने ये चैट लीक होने के बाद डक्की भाई की सोशल मीडिया पे बैंड बजा दी थी और डक्की भाई के होश ठिकाने आ गए थे। कुछ अरसे बाद ही डक्की भाई ने हनी हुमैल को अप्रोच किया और उसे पता नहीं क्या बदमाशी दिखाई, उसे पता नहीं कौन सा थ्रेट दिया कि वो बेचारा डक्की भाई से माफिया मांगने पे आ गया और कहने लगा कि ये सब कुछ तो एक फ्रॉड था, एक झूठ था। अब इसमें सच्चाई क्या है और झूठ क्या है ये तो अल्लाह की जात ही जानती है। मगर इस वाक़े के बाद हनी हुमैल बहुत अरसे के लिए सोशल मीडिया से गायब हो गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जिसे डक्की भाई ने जान से मरवाने की कोशिश भी की थी, क्योंकि डक्की भाई ने मुनीब की छुट्टी करवाने के बाद रोस्टिंग खत्म कर दी थी और व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। वही व्लॉगिंग जिसे डक्की भाई रोस्ट कर करके डक्की भाई बना था और इतना वायरल हुआ था क्योंकि उस जमाने में एक ही फैमिली ब्लॉगर था और वो था शाम इदरीस और इसकी बीवी फिरोगी, जिसकी हर वीडियो 4 से 5 मिलियन व्यूज आराम से ले लेती थी। मगर डक्की भाई ने उसे रोस्ट कर करके उसकी फैमिली व्लॉगिंग को बुरा भला कह के उसका चैनल बिल्कुल डेड कर दिया था। लेकिन ये सब करने के बाद ये बंदा खुद ही वो काम करने लग जाता है जिसे ये बुरा भला कहता रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि उसने हमेशा मुझे फेक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बोला। यहाँ तक कि उसने मेरी डेली ब्लॉगिंग का मजाक भी उड़ाया। पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ डेली ब्लॉगर एक था और वो मैं। डक्की ने मेरा पता काटा और कुछ अर्से बाद खुद डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दी। गाइस, रोस्टिंग पे कंटेंट खत्म होने के बाद डक्की भाई खुद ब्लॉगिंग शुरू कर देता है और इस बार इसने ब्लॉगिंग की एडिटिंग के लिए HK सैवेज नामी लड़का अपने पास हायर कर लिया और ये लड़का भी कराची का रहने वाला है और मुनीब का अच्छा भला दोस्त है। मगर डक्की भाई ने इस बेचारे के साथ भी इतना बुरा सलूक किया और मुनीब से भी बदतर तरीके से HK सैवेज नामी इस लड़के को रखा। मैंने ऐसे नहीं काम घर भरवाया, मैंने ऐसे नहीं काम जॉब की ऑफर करे, इसने खुद रीच आउट किया और मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्त को मिस ना करके मुझे लगा मैं जिंदगी सेट होगी। बट के ये बेचारा एक बंद कमरे के अंदर इतनी बुरी हालत इसकी हो चुकी थी कि ये अपनी जिंदगी की भीख मांगने पे मजबूर हो गया था और ये साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता रहा था। करता हूँ उस वक्त मेरी लगी पड़ी थी, मेरी जो सिचुएशन थी उस वक्त अगर कोई और होता मेरी जगह हो सकता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। और जब मैं वो याद करता हूँ तो मैं और मुझे तकबर फील करता हूँ। भाई ठीक है, कितने बुरे दिन हमने फेस किए हैं। गाइस, उन दिनों डक्की भाई और शमीर अब्बास की आपस में कोई लड़ाई चल रही थी, लिहाजा HK सैवेज नामी ये लड़का डक्की भाई को शमीर के एक इंटरव्यू के अंदर एक्सपोज करने का इरादा कर लेता है। मगर जैसे ही शमीर अब्बास और इस सैवेज की मुलाकात फाइनल हुई तो डक्की भाई फौरन से बीच में आया और इसने शमीर अब्बास को अपने साथ मुलाकात के लिए बुलवा लेता है और इन दोनों की आपस में न जाने क्या डील हुई कि HK सैवेज का ये इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है और शमीर अब्बास इससे मुलाकात नहीं करता। दोस्तों, यहाँ पे एक बात जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते, इस डक्की भाई ने HK सैवेज को जान से मरवाने की कोशिश की थी। इसने शमीर अब्बास को ये कहा कि भाई किसी तरह भी करके HK सैवेज को जान से मार दो, मेरा इससे पीछा छुड़वा दो, क्योंकि वो डक्की भाई को एक्सपोज करने वाला था और इसकी असलियत अवाम के सामने लाने वाला था। उससे पहले this guy was requesting you to kill someone. Can you believe? देखिए, मुझे मेरे पास आज प्रूफ है कि अगर ये बाप कहता है मैं उसको चेक करता हूँ, ये है कुरान। अपने कहते हैं काम कर अपने आने के मैसेज बुला मैसेज में और मरवा देंगे।
गाइस किसी इंसान का घटियापन इससे ज्यादा गंदा क्या हो सकता है कि वो किसी इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए जान से मरवाने की कोशिश करे कि वो तनकीद कर रहा है। हालांकि बंदे का ज़र्फ इतना लाजमी होना चाहिए कि जो दूसरों पे तनकीद करे वो थोड़ी बहुत तो अपने ऊपर भी बर्दाश्त कर सके, मगर डक्की भाई अपनी बदमाशी हमेशा से करता रहा है। दोस्तों डक्की भाई का अगला शिकार एक बहुत ही छोटा सा यूट्यूबर है जिस बेचारे की रोजी रोटी ही खत्म हो गई है सिर्फ इस बतख की वजह से। मिस्ता अजीब के नाम से इस बंदे का यूट्यूब चैनल है, आप अभी भी जाके सर्च कर सकते हैं। इस बंदे ने डक्की भाई पे 2 रोस्टिंग वीडियोस बनाई थी और उनके अंदर डक्की भाई को ऐसा एक्सपोज किया था कि इसकी सारी असलियत आवाम के सामने खुल के आ गई थी। इस विंगे कड़कड़ा चैनल दूसरों की वीडियो छाप कर अभी तक जिंदा है क्योंकि इसके 2 मंथ पहले जो न्यू वीडियो आई थी वो भी एक दूसरे यूट्यूबर की वीडियो से इसने छापी। मिस्ता अजीब ने अपनी इन वीडियोस में अवाम के सामने सबूत भी पेश किए और ये बताया कि डक्की भाई कैसे दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस कॉपी करता है, उनकी आइडिया कॉपी करता है और सेम टू सेम अपनी वीडियो बना के समझता है कि वो बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। ऐसे ही तो बनती है ये सबसे पागल है जो नेस्ले वाले जो लाख रुपया खर्च करते हैं क्यों मोबाइल वाले हाथ इंडिया से वो एक्टर मंगवाते हैं पागल है। और ऐसे ही तो बनते हैं ये क्यों मोबाइल वाले तो वैसे ही पागल है जो इंडिया से एक्टर्स मंगवा के उनसे आइटम सॉन्ग करवाते हैं। असली काम इन लोगों को आता है। गाइस इसकी असलियत जब अवाम के सामने खुल के आई कि ये कैसे दूसरों का कंटेंट कॉपी करता है और मिस्ता अजीब ने ये सारी हकीकत, ये सारा सच अवाम के सामने खोल के बताया, तो डक्की भाई ने जवाबन मिस्ता अजीब के चैनल पे स्ट्राइक्स मारने शुरू कर दिए और इस बेचारे का चैनल हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। अब ये बेचारा अपने चैनल पे दोबारा कभी अपलोडिंग नहीं कर सकता। गाइस यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि ये वही डक्की भाई है जो दूसरों को रोस्ट कर करके, दूसरे लोगों को गाली गलौज कर करके इस मुकाम तक पहुँचा है और आज इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अपने ऊपर होने वाली तनकीद को सुन सके या थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सके, बल्कि उल्टा उन लोगों पे स्ट्राइक मार रहा है, उनको बदमाशियां दिखा रहा है और उन बेचारों की रोजी रोटी दांव पे लगा के उनका चैनल बंद करवा रहा है। ये बंदा इतना डरपोक है कि छोटे से यूट्यूबरों को भी माफी नहीं देता है। गाइस इसके बाद ये डक्की भाई रुका नहीं, बल्कि ये बदला ब्रदर के छोटे भाई बकर ब्रो को भी काफी परेशान कर चुका है और ब्लैकमेलिंग कर करके उस बेचारे बच्चे पे भी काफी ज्यादा दबाव डाल चुका है। मैं बकर ब्रो बदला ब्रदर का छोटा भाई, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करके सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। 8 मई 2023 को बदला ब्रदर को पुलिस की जानिब से अगवा कर लिया जाता है और फिर डक्की भाई के कहने के ऊपर एक झूठी एफआईआर दे दी जाती है। ये बकर ब्रो को मैसेज कर करके डराता था कि भाई मेरी बात मान लो, नहीं तो आप लोग बदला ब्रदर को जेल से आजाद नहीं करवा सकते, और बल्कि वो हमेशा सुलाखों के पीछे ही रहने वाला है। बकर ब्रो छोटा था, बातों में आ गया, डर गया। डक्की मेरे साथ रब्ता करता है और सारे मामले को सॉल्व करके सुलह करने की बात करता है और एक तरह से कहता है कि अगर हमारी सुलह हो जाती है, हमारी आपस में डील हो जाती है, तो हम बदला ब्रदर को बाहर निकाल लेंगे, अदरवाइज बदला ब्रदर जेल में रहेगा और पूरी कोशिश करूंगा कि लंबी देर तक वो जेल में रहे। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जाती और हम स्कूल में बैठ जाना तो आप क्या देख लो, ठीक है नहीं एफआईआर मैं देख देता हूं स्कूल में मैं देख देता हूं स्कूल में। गाइस इसके अलावा इस डंकी भाई के कहने पे पुलिस वाले बकर ब्रो के घर पहुंच जाते थे, बकर ब्रो को डराते धमकाते थे और इनकी फैमिली को जदोकोब करके बहुत परेशान करते थे। देखो ये तो सरेआम बदमाशी हो रही है, अब बेगुनाह को मारा रे ना कोई गाना में बात है ना बदमाशी चेक करो बस। ओए गाइस इसके बाद डक्की भाई बकर ब्रो को इतना ज्यादा धमकाने लग जाता है कि ये बेचारे डक्की से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह अपने बड़े भाई अहमद अली मुगल यानी कि बदला ब्रदर को बचाने के लिए बकर ब्रो और इसकी फैमिली डक्की से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इनके पास और कोई चारा बाकी बचा ही नहीं था। ये लोग परेशान ही इतने हो चुके थे। प्रेशराइज करके उनसे साइन उठे करवा, या आप साइड पे पॉज करके देख सकते हैं मेरे भाई के वाल के साइन उठे करवाए गए और आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। टोटल हर हवाले से इसने मेरे हाथ बांध दिए कि मैं कुछ भी ना कर सकता।
मगर गाइस पिछले दिनों डक्की भाई जिंदगी में पहली बार किसी नर बंदे के हाथ लगा है और ये नर बंदा शेखुपुरा शहर का रहने वाला है। तलहा रिव्यूज के नाम से इस लड़के की वीडियोस पे मुश्किल से ही 10-12 हजार व्यूज आते थे, मगर इसने एक बात ऐसी कही थी जो कुछ अरसे बाद ही बिल्कुल सच साबित हो गई है। तलहा ने अपनी एक वीडियो में ये बात बोली थी कि ये रजब भट्ट और डक्की भाई जैसे फैमिली व्लॉगर्स कुछ अरसे बाद ही आवाम को ऑनलाइन कोर्स बेचते हुए नजर आएंगे, जो कि आजकल बिल्कुल सच साबित हो गया है। और सबके सामने कहता हूं, याद रखो आने वाले टाइम में आपको पाकिस्तान के बड़े-बड़े आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कोर्स बेचते हुए नजर आएंगे। इसलिए नहीं कि वो आपका फायदा चाहते हैं, इसलिए कि वो आपसे पैसा कमाना चाहते हैं। गाइस बिल्कुल ऐसा ही हुआ और डक्की भाई ने रजब भट्ट और नदीम नानी वाले के साथ मिलके ऑनलाइन कोर्स बेचने शुरू कर दिए। बस वहीं से तलहा रिव्यूज आवाम के सामने आना शुरू हुआ है और वहीं से ट्रेंडिंग में आया है कि इस बंदे की बात तो बिल्कुल सच साबित हो गई है, क्योंकि ये लोग आजकल कोर्स ही कर रहे हैं। गाइस इसके बाद तलहा रिव्यूज ने यूट्यूब पे एक काफी लंबी वीडियो डाली जिसके अंदर सबूतों के साथ और ये प्रूव किया कि ये लोग कैसे आजकल आवाम को अपना कोर्स बेच के फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों के साथ ये स्कैम कैसे हो रहा है। यहाँ पर नदीम और डक्की आपस में बैठ डिस्कशन कर रहे हैं कि कोर्स बेचते हैं 5000 रखेंगे और पर मंथ मतलब हर महीने देनी पड़ेगी। कैसे ये आपस में लोगों पे पैसों की परसेंटेज तकसीम करेंगे, ये ऑडियो लीक्स इसने अपनी इस वीडियो में बताई थी। गाइस इन तीनों ने आवाम से 5-5 हजार हर महीने लेना है और बदले में आवाम को वो वाली बातें बतानी है जो शायद ही किसी के काम आ सके, यानी कि 100 में से 10% बातें किसी के काम आ सकती हैं, मगर उस 5-5 हजार का जरा हिसाब लगाएं तो ये बात बहुत दूर तक चली जाती है, क्योंकि इन तीनों के फॉलोवर्स 40 मिलियन से भी कहीं ज्यादा हैं और इतने ज्यादा फॉलोअर्स में से अगर 10-12 मिलियन लोग भी इनका कोर्स खरीद लेते हैं तो हर महीने 5-5 हजार देने के बाद आप जरा हिसाब लगाएं तो ये तो रातों रात खरबपति बन जाएंगे और एक महीने में ही पाकिस्तानी अवाम का सारा पैसा लूट लेंगे और इससे बड़ा स्कैम तो और कोई नहीं हो सकता। मगर दोस्तों तलहा ने जैसे ही इन तीनों और इनके कोर्स को एक्सपोज किया तो डक्की भाई रजब भट्ट और नदीम नानी वाले के साथ मिलके पुलिस तलहा के घर भिजवा देता है और ये पुलिस रात के टाइम तलहा के घर हमला कर देती है। तलहा के घर आने वाली ये पुलिस गैर कानूनी तरीके से रेड मार रही थी, क्योंकि तलहा ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था। दोस्तों पुलिस ने तलहा के वालिद को घर से अगवा कर लिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनको किडनैप करने के बाद ये तलहा के स्टूडियो भी गए। सारे बदमाशी पर उतर आए, जो इनका काम है। तो वीडियो अपलोड करने के 3 दिन बाद मैं घर जाता हूं तो अपनी अम्मी को मिलने के लिए, क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से अपने घर से मफरूर हूं सिर्फ सारे मामले और माजरे की वजह से। अच्छा क्या होता है कि शेखुपुरा जाता हूं, इन सब को हाव हो जाती है, लेकिन अल्लाह अगर मैं बच जाता हूं और वहां के दरवाजे खिड़कियां कैमरे सब कुछ तोड़ फोड़ दिया और इनके घर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। वो भी चौके लगा ठीक है। और यहाँ पर एक और छोटी सी फुटेज जो हमने छत से बनाई थी, जहाँ पे आप डाले देख सकते हो। यहाँ पे एक डाला नजर आ रहा है वीडियो में, ठीक है। और हम एंड क्लिक मार के डाले मोटरसाइकिल डाल देंगे। मगर गाइस इन लोगों की अगली हरकत इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये तलहा के वालिद को पुलिस स्टेशन में नंगा करवा देते हैं और उनको करंट के झटके लगवाते हैं। मतलब एक बुजुर्ग इंसान पे इतना ज्यादा तशद्दुद अल्लाह माफ करे, और ये सिर्फ और सिर्फ डक्की भाई और नदीम नानी वाले के कहने पे पूरा एक जो है वो जेल में रखते हैं और मेरे पापा को ये लोग टॉर्चर करते हैं। अभी बात शायद मैं अपने मुंह से अच्छे तरीके से ना समझा दूं, लेकिन यहाँ पर जो लड़का अहद जिसको पापा के साथ भाग ले गए थे, उसने रिलीज होने के बाद जो वॉइस नोट भेजा, मैसेज किया, वो आप सुन लो। बाकी भाई इन्होंने बड़ा फोर्स किया है और अंकल से आ रहे हैं, अंकल थोड़ी मर जाती थी, थोड़े परेशान है। दोस्तों इसके अलावा तलहा ने एक बाइक अपने बाप को तोहफे में दी थी। ये पुलिस वाले जाते जाते वो बाइक भी उठा के ले गए थे। गाइस इस वाक़े के फौरन बाद तलहा ने फौरन सोशल मीडिया पे आवाज उठाई और एक वीडियो पोस्ट की जिसमें इसने बताया कि मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो गई है,
मेरी मदद की जाए। गाइस ये वीडियो आने के बाद अवाम तलहा की मदद के लिए मैदान में आ गई और कई वकीलों ने तलहा को कानूनी और बदमाशी वगैरह हर तरह की हेल्प करने की यकीन दहानी करवाई। लोग इससे कॉन्टेक्ट करना शुरू हो गए कि भाई किसी किस्म की जरूरत है तो हमें बताओ, हम हाजिर, क्योंकि सच के साथ अवाम हमेशा खड़ी हो जाती है। फिर यही नहीं बल्कि फरूख भाई जो दुबई में रहते हैं उन्होंने भी तलहा से राब्ता किया। ये वही फरूख भाई है जो कि पाकिस्तान के इतने बड़े डॉन हैं कि ये पाकिस्तान में बैठ के दुनिया वालों की टांगे हिला देते हैं। गाइस इतना कुछ होने के बावजूद भी ये तलहा चुप नहीं हुआ, बल्कि ये इन तीनों को मजीद एक्सपोज करता जा रहा है और अपनी हर वीडियो में डकी भाई, रजब भट्ट और नदीम नानी वाले की खूब बैंड बजा रहा है। ये इन तीनों की इतनी बैंड बजा चुका है, इनके कोर्स को इतना ज्यादा एक्सपोज कर चुका है कि लोग अब इनका कोर्स खरीदने की तरफ आते ही नहीं। गाइस इन सारी बातों का एंड बहुत मजे का है, क्योंकि ये सारे लोग जो डकी भाई के विक्टिम रह चुके हैं, इन सब ने अब आवाज उठाना शुरू कर दी है और अवाम के सामने अपनी अपनी स्टोरी बता के इन सब के पोल खोलना शुरू कर दिए हैं। हालांकि पहले ये सारे सब्र करके बैठे हुए थे और अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ के बैठे हुए थे, मगर इन सब ने अब अपनी अपनी स्टोरी बता के अवाम को ये बताया है कि डकी ने किस तरह से इनके साथ जुल्म ज्यादती की है और अपनी बदमाशी दिखा के इनके मुंह बंद करवाए हुए थे। डकी भाई की ये ज्यादतियां, जुल्म, नाइंसाफियां और बदमाशियां देखने के बाद अब अवाम भी इन लोगों के साथ हो चुकी है और डकी भाई बेचारे की शामत आ चुकी है। अवाम ने इस सारे एक्सपोज का रिजल्ट ये निकाला है और रिएक्शन ये दिया है कि लोग डकी भाई को धड़ाधड़ अनसब्सक्राइब करते जा रहे हैं और बात लाखों से बढ़ती हुई कहीं आगे जा रही है। लोग एक एक दिन के अंदर लाख लाख अनसब्सक्राइब करते जा रहे हैं। इससे बड़ा डाउनफॉल और क्या हो सकता है। गाइस आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि डकी भाई इससे कितना परेशान है, क्योंकि 2 दिनों के अंदर अंदर 2 लाख से भी ज्यादा लोग डकी भाई को अनसब्सक्राइब कर चुके हैं और ना सिर्फ अनसब्सक्राइब कर रहे हैं बल्कि रिपोर्टें मार मार के उस बेचारे का चैनल भी उड़वाएंगे। इन सब्सक्राइबर्स की तादाद मजीद कम होती जाएगी, क्योंकि ये लोग अब सच जान चुके हैं और ये चुप नहीं बैठने वाले। ये अपना रिएक्शन किसी न किसी तरह तो जरूर दिखाएंगे। मगर गाइस आपके ख्याल में डकी भाई को अनसब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।